वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, जैसे कि हमें जानते हैं ट्रायंगल्स इट मींस ए क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन्स है। नाउ यू कैन सी दिस, दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें 3 साइडेड फिगर है, क्लोज है, इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। नॉर्मली हम ट्रायंगल किस तरह से ड्रा कर सकते हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, और it becomes a triangle. 3 sides are there. Let us give a name to that. Say this point, that is vertex as A, and this one as B, and this one as C. Now this is closed. अंदर हमें जा नहीं सकते, वो बंद है। 3 line segments are there. AB, then BC, and then C. It is 3-sided figure, and it is closed. There are 6 types of triangles. Based on the measurement of the side, साइड का लेंथ कितना होता है उसकी बुनियाद, एंड बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ द एंगल। यू कैन सी हियर, थोड़ा से एडिट में दिया है, अभी देखें टाइप्स ऑफ एंगल्स और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। यहां दिखाई दे रहा है 7.3 सेंटीमीटर इज वन, दिस साइड AB एट साइड AC is 7.3 and side BC is 7.8. 2 sides are equal. What we call this triangle when 2 sides are equal? What we call this triangle when 3 sides are equal? And what we call a triangle when 3 sides are different in length? Let us change the length of the sides. You can see here. Now all the 3 sides are different. Correct? One is 6.9, another one is 11, and another one is 7.8. मतलब तीनों मुख्तलिफ है, नहीं लंबाई में तीनों अलग अलग है। तो लंबाई किसे कहती है? आसान जुबान अगर बोले हमें तो यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है। तब जहाँ ये फिगर दिखाई दे रहा मेरे जो हाथ में है, इसमें तीनों की लंबाई जो है वो एक जैसी है। अब वहाँ जो फिगर दिखाई दे रहा है उसमें तीनों क्या है, अलग अलग लेंथ है। तो जब तीनों अलग अलग लेंथ होती है उसे क्या बोला जाता है? व्हेन द साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। अगर 2 साइड्स इक्वल है इस तरह से तब हम उसको क्या बोलेंगे? और अगर तीनों साइड्स अलग अलग and the measurement of the 3 sides are different, then what we call that? तो ये चीज को हम आज की क्लास में देख रहे हैं। Based on sides, then we talk about the based on angles, how many types are there? तो पहले देखेंगे साइड्स की बुनियाद पे। जिस तरह से मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, इसे साइड्स को खींच रहा हूँ ना, इसी तरह से यहाँ देखते हैं थोड़ा। This is that figure, right? जो दिखाई दे रहा है मॉडल। Now these 2 sides are equal. If 2 sides are equal, then we call that one as isosceles triangle. 2.6 approximately 2.6, 2 sides are equal. Let us change that vertex now. अभी इसको पकड़े चेंज करता हूँ मैं, जिस तरह के वहाँ कर रहा था। Still it is isosceles triangle. Now all the sides are different in length. Then that triangle is called as scale length triangle. तो यहाँ 3 possibilities है। या तो तीनों का लेंथ तो डिफरेंट होगा, तीनों साइड्स का, ये जो साइड्स है तीनों का डिफरेंट होगा, या तो 3 में से 2 का लेंथ इक्वल होगा, या तो तीनों इक्वल होगा। जब तीनों का लेंथ डिफरेंट होगा, जैसा कि वहां दिखाई दे रहा है, तब इसको हम क्या बोलते हैं? स्केल लेंथ ट्रायंगल। स्केल लेंथ ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल इन व्हिच ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। अगर 2 साइड्स इक्वल हो गए, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, 2 साइड्स इक्वल है, इसको थोड़ा डिफरेंट कर दो, ये बहुत ज्यादा लंबा, ये 2 इक्वल है, देन इट इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट? व्हेन ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, देन दैट इज कॉल्ड एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर सब प्रॉपर्टी क्या बोले तो एक ट्रायंगल के अंदर जो भी उसके इंटीरियर एंगल्स रहते हैं उनका सम करे तो हमें वो सम वो किसके बराबर होता है? तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 डिग्री क्यों होता है तो आप यहाँ देख सकते हैं, these 3 angles are fit here. The angle is forming between the 3 angles are 180 degree. 4 टाइप्स के एंगल बना सकती है। एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अलाइड एंगल। 4 टाइप्स के एंगल बना सकती है। ये जो है येलो एंड ग्रीन, जब हमें इनको दोनों को काटती, ये 2 होती वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। येलो ग्रीन का वर्टिकली अपोजिट एंगल येलो होता। अब इससे हमें इधर गए तो इन्हें इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होता, इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलती। ये पैरेलल लाइंस के ऊपर है ना, इसे ऊपर से कट करता, सो ट्रांसवर्सल लाइन। आपने देखा होगा कि बच्चों को तालीम से वाकिफ़ कराने के लिए साइंस लैब बनाए जाते हैं, कंप्यूटर लैब बनाए जाते हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ अलग लैब्स को आपने देखा होगा। लेकिन
कर्नाटक के दावणगेरे ज़िले के केरेबिलची शहर में एक ऐसी लैब हम देखने आए हैं जहां पर मैथमेटिक्स की लैब बनाई गई है। और ये मैथमेटिक्स किसी साइंसदान या बहुत बड़ी कंपनी की तरफ से नहीं, बल्कि इसी स्कूल के एक मुअल्लिम ने अपनी मेहनत के साथ बनाई है, जिसका इस्तेफादा करते हुए यहाँ के सैकड़ों बच्चों ने अब तक केरेबिलची के लिए टॉपर का मुकाम हासिल किया है। और इसी स्कूल के बच्चों ने कई तरह के अवार्ड्स भी जीते हैं। साथ ही साथ इस स्कूल के जो टीचर सुहेब बेग हैं, उनकी मेहनत की वजह से आज इस लैबोरेटरी को देखने के लिए कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला से स्कूल के टीचर्स, मैनेजमेंट्स और तलबा विज़िट करते रहते हैं। आज इसी सिमत में हमने भी एक पहल की है कि इस लैबोरेटरी को आपके सामने पेश करते हुए इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और लैबोरेटरी के बारे में वाकिफ़ कराएं। चलिए बात करते हैं सुहेब बेग से कि किस तरह से उन्होंने इस लैब को बनाया और इसका मकसद क्या है। मेरा नाम सुहेब बेग है। मैं स्कूल में 14 साल से बहैसियत इल्मी रियाजी का मौलिम पढ़ा रहा हूँ। तो हमने सोचा कि मैथमेटिक्स जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए। जब वो हायर स्टडीज़ को जाते हैं, पीयूसी में साइंस लेने अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स को बहुत टफ समझते हैं, जिसकी वजह से वो साइंस में दाखिला नहीं ले पाते। तो हमने सोचा कि मैथमेटिक्स को आसान बनाया जाए, तो किस तरह से बनाया जाए। तो हमने दो चीज़ों को सामने रखा कि एक तो होता है कि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मैथमेटिक्स में टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। फिर उसके बाद बच्चों को जो है प्रैक्टिकली, जिस तरह के हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के अंदर प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो मैथमेटिक्स में भी प्रैक्टिकल्स हो। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक लैब हो, वो सोचा। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए हमने एक ऐसी लैब बनाई जो 4 नुकात पर जो है वो उसके बुनियादी जो उसूल हैं वो 4 हैं। तो पहला उसूल ये है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैथमेटिक्स, यानी इल्म रियाजी को हम जब पढ़ाते हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से करें। फिर दूसरा जो है बेस वो ये है कि लर्निंग बाय डूइंग हो, बच्चा करते करते जो है वो सीखे। तो हमने वर्किंग मॉडल्स बढ़ाए। फिर उसके बाद तीसरा मरहला जो होता है वो होता है कि व्हाट एक्टिविटीज़ शुड असाइन टू द स्टूडेंट्स, मतलब बच्चे यहाँ पर टेक्नोलॉजी के ज़रिए से सीख रहे हैं, फिर लर्निंग बाय डूइंग मॉडल्स के ज़रिए से सीख रहे हैं। अगर वो घर को जाते हैं तो वो अपनी डेली लाइफ में मैथमेटिक्स को कहाँ देखते हैं, उस पर वो एक्टिविटीज़ हमने सेलेक्ट की और उसे यहाँ पर जो है हमने अपने निसाब में उसको इंक्लूड किया, यानी हमारे जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसमें हमने उसको इंक्लूड किया। बस चौथा जो नुक्ता है, जो चौथा बेस जो है हमारी लैब का, वो ये है कि बच्चों का असेसमेंट किस तरह से हो। तो उसके लिए जो है हमने ऑनलाइन टेस्ट हो या दूसरे इवैल्यूएशन टेक्निक्स जो है उसको हमने यहाँ पे जो है डिस्कवर किया और उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। तो ये 4 नुकात जो है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, लर्निंग बाय डूइंग, देन व्हाट एक्टिविटीज शुड असाइन टू द स्टूडेंट, देन हाउ टू इवैल्यूएट देयर लर्निंग, ये 4 बुनियाद को हमने सामने रख के जो है ये मैथ्स लैब को बनाया है। जब लैब बनाने से बच्चे सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टीचर्स भी ट्रेन होने चाहिए। इससे पहले जो भी हमारे पास जो मॉडल होता है, तो सबसे पहले टीचर को पहले वाज़ेह होना चाहिए कि उस मॉडल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि आप लैब नहीं बना सकते, एटलीस्ट जो है कहीं भी एक मैथ्स कॉर्नर या साइंस कॉर्नर, जिसे हम कहते हैं कि माइक्रो लैब्स भी हम बना सकते हैं। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि एक मौलिम को चाहिए कि जो कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करता है तो उसे बच्चों को डेली लाइफ में वो मैथमेटिक्स या साइंस के कॉन्सेप्ट को किस तरह से अपनाए या कहाँ वो इस्तेमाल करता है, उसे सामने रख के जो है वो टीच करे। तब ऑटोमेटिकली जो है उसके लिए क्या मॉडल होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह हो या मॉडल्स किस तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो सोच सकता है। हाँ सर, बहुत से जो हमारे स्टेट के प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ से भी आते हैं। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे डेट में भी जो है हमने इसका रिप्लिका बनाया है। फिर जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी टीचर्स हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, इंस्टेड ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कोई भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, इंग्लिश मीडियम, कन्नड़ा मीडियम, उर्दू, तमाम के ट्रेनिंग जो है यहाँ पे हुए हैं हमारी लैब। ये हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती है, क्योंकि एक गांव की, छोटे से गांव की स्कूल है और इसमें हम सारे डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स को जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सपोर्ट एसडीएमसी का, स्पेशली पेरेंट्स का, और उसके साथ एसडीएमसी भी पेरेंट्स ही होते हैं, तो उनका ताउन बहुत अच्छा रहा। स्पेशली बच्चों का ताउन ज़्यादा रहा, क्योंकि जितने भी मॉडल्स यहाँ पर बनाए गए हैं बच्चों की मौजूदगी में, बच्चों के हाथ से बनाए गए। और दूसरा जो रहा, टीचर्स का हमारा सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, हमारे हेडमास्टर का सपोर्ट अच्छा रहा। अब कहीं भी आपको अगर फल मिलना है, तो कोई भी एक अगर पौधा बड़ा हो रहा है, इसका फल अगर अच्छा मिलना है बोले तो कुदरत भी काम करती है और उसके पीछे ज़राअती भी काम करता है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो हमारी लैब भी इसी तरह से एक दरख्त है जिससे बहुत से फल निकल रहे हैं, और इसके पीछे सबकी भी मेहनत है। मेरी है, बीइंग ए मैथ्स टीचर,
और फिर बच्चों की भी मेहनत है, पेरेंट्स की है, SDMC की है और साथ साथ हमारे HM और स्टाफ की भी। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಒಡೆಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೆರೆಬಿಳ್ಚಿ. ನಾನು ಈಗ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸರ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಸುಹೇಬ್ ಬೇಗ್ ಸರ್ ಅವರು ಆ ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜು ಸರ್. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 8:30 ಬಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗು ಸುಮಾರು 7:30-8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ಲ್ಯಾಬು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬು. ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ, ರಾಜ್ಯದಿಂದ, ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಈ ಲ್ಯಾಬನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು RP ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ये जो हमारी बस्ती के स्कूल है, गवर्नमेंट उर्दू और इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जब से ये स्कूल शुरू हुई तब से सुहेब बेग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो कोशिश करके मैथ्स और साइंस के ताल्लुक से हर नए जो फार्मूले हैं, जिस तरह से बच्चों को सिखाया जा सकता है, वो इस तरह से लैब फुल्ली इक्विप करके विद साउंड सिस्टम विद ऑल द फैसिलिटीज़ ये स्टार्ट करके हैं. इससे बच्चों की बहुत कुछ मदद हो रही है और उनका काम करने का अंदाज़ ऐसा है, जब से वो स्कूल को आते हैं सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 8:30-9 बजे तक स्कूल में ही रहते हैं. बच्चों को बाकायदा लगातार हर मसले के बारे में, साइंस और हिसाब के बारे में बच्चों को बाकायदा तरगीब देते हैं और बच्चों को सिखाते हैं. अब ये अपने पर्सनल बलबूते पे कर रहे हैं ये कोशिश. अगर हर जगह इस तरह से माहौल रहा तो हमारा एजुकेशन बेहतर से बेहतर हो सकता है. हमारे गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट स्कूल ही क्यों ना हो, असातिज़ा में अगर ये सब कुछ आ गया तो अल्लाह के फजल करम से हमारी कौम सुधर जाएगी. हालांकि हमारे गांव में एजुकेशन तो पहले से ही था. अब जब से ये स्कूल गवर्नमेंट स्कूल आई है तब से एक नमूना कंपटीशन हो गया है. लगातार बच्चे मेडिकल को जा रहे हैं, यहाँ से जो फारिग हो रहे हैं मेडिकल जा रहे हैं और इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं और माशाल्लाह मेडिकल के बाद MD में भी दाखिला ले लिए हैं. अब ये सब इनकी मेहनत का नतीजा है. हम यही उम्मीद करते हैं टीचर्स से, ताकि ये इसी तरह से मेहनत करते रहें ताकि हमारी कौम आगे तरक्की करे और इंशाअल्लाह अगर इसी तरह से माहौल रहा तो हर जगह बच्चे हमारे तरक्की कर सकते हैं. हालांकि ये स्कूल में जब शुरुआत हुई दाखिले के लिए बच्चे नहीं थे, आज इतना कंपटीशन हो गया है. अब मेरे ख़्याल से रूमों की कमी पड़ेगी. इस तरह से बच्चों की तादाद है स्कूलों में और बाकायदा मेहनत कर रहे हैं. इससे दूसरे टीचर्स भी लगातार उनको भी शौक़ हो गया है बच्चों के ताल्लुक़ से, तो मेहनत कर रहे हैं.